हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र महंगी। आप महंगी कॉमर्स सेंटर कोटकपुरा से आपकी +1 की अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 7 है जो आज देख रहे हो। चैप्टर नेम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ होती है? हमने जब अकाउंट्स का काम करना है तो जो हमारा अकाउंट्स को मेंटेन करने वाला व्यक्ति है वो अकाउंट्स का काम कहाँ से करता है, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ वाउचर्स होते हैं जिनको देखकर वो अपना अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखता है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक एविडेंस होते हैं जो रिकॉर्डिंग के लिए काम आते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिटन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है उसको कंटेन करता है, अर्थात एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ये यहाँ पर 6 टाइप्स का होता है। पहला है कैश मेमो, सेकंड इनवॉइस बिल, थर्ड रिसीट्स एंड पेन स्लिप, डेट नोट एंड क्रेडिट नोट। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो फर्स्ट है कैश मेमो। कैश मेमो कब तैयार किया जाता है? जब कोई व्यक्ति कैश की ट्रांजैक्शन करता है, अर्थात गुड्स को कैश सेल करता है। तो जब हम माल नगद बेचते हैं उस वक्त जो तैयार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैश मेमो, गुड्स सेल ऑन कैश। तो इसकी 2 कॉपीज होती है। एक जो जिसको माल हमने सेल किया उसको दे देते हैं और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमारे पास रह जाती है। सेकंड है इनवॉइस बिल। इनवॉइस और बिल व्हेन गुड्स सेल ऑन क्रेडिट, जब हम माल उधार बेचते हैं तो उसको हम जो रसीद तैयार की जाती है उसको हम इनवॉइस और बिल कहते हैं। इसकी भी 2 कॉपीज होती हैं। एक जो माल को खरीदता, उधार खरीदता है, उसको बिल दिया जाता है और उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है दुकानदार, शॉपकीपर, बिजनेसमैन अपने पास रखता है ताकि वो ट्रांजैक्शंस कर सके, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सके। थर्ड है रिसीट्स। तो रिसीट्स क्या चीज होती है? जब हम कैश या चेक रिसीव करते हैं तो हम जिस व्यक्ति से कैश लिया है या चेक लिया है उसको एक रसीद बनाकर देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम दिस एंड दिस सम और डेटेड वगैरह, कि कौन से बिल के अगेंस्ट हमने कैश लिया है या चेक लिया है, उसकी डेट वगैरह उस रसीद के ऊपर लिखी जाती है। जब हम कैश और चेक रिसीव करते हैं तो उस वक्त रसीद बनाई जाती है। नेक्स्ट है पेन स्लिप। तो पेन स्लिप क्या होती है? आपने बहुत बार बैंक में कैश जमा करवाया होगा या चेक डिपॉजिट करवाया होगा, तो हम उस वक्त एक पेन स्लिप भरते हैं। उसके 2 साइड्स होती है, एक बैंक को दे देते हैं और दूसरी अपने पास एज अ प्रूफ हम रखते हैं जिससे हम बुक्स में रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये पेन स्लिप व्हेन कैश और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त जो स्लिप भरी जाती है उसको हम पेन स्लिप के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट क्या होता है? जब हम परचेज जो हमने सामान ज्यादा खरीदा हुआ है, अगर वो कुछ डिफेक्टिव आ गया या ज्यादा आ गया तो उसके लिए हमने उसको वापस करना है, जिसको हम परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। जब परचेज रिटर्न होती है तो उस वक्त ये डेबिट नोट बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न, जिसके ऊपर उसकी क्वांटिटी भी, कितनी क्वांटिटी हम वापस कर रहे हैं, उसका क्या रेट है और क्या क्या चीज पार्टिकुलर में लिखी जाती है, कितनी अमाउंट है और टोटल अमाउंट, सिग्नेचर वगैरह किए जाते हैं। तो ये उस वक्त तैयार किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर परचेज रिटर्न। एंड क्रेडिट नोट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल्स रिटर्न। जब हमें कोई व्यक्ति माल वापस करके जाता है जो हमने उसको सेल किया था और वो सेल रिटर्न करता है, उस वक्त जो बना के देता है, हमें वाउचर जो बना के देता है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेल रिटर्न, आई मीन क्रेडिट नोट कहते हैं। तो ये थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स जिनकी हेल्प से हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उसके बाद आता है वाउचर। तो वाउचर क्या चीज है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये भी एक एज अ प्रूफ हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के लिए वर्क करता है, उसके लिए काम आता है।
तो वाउचर की टाइप्स, 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होता है कैश वाउचर एंड सेकंड होता है नॉन कैश वाउचर, जिसमें हम कैश का लेन देन करते हैं, कैश आता है या जाता है तो वो कैश वाउचर होता है। और दूसरा होता है नॉन कैश वाउचर, जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शन जो है नहीं होती, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होती। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कैश वाउचर। तो कैश वाउचर क्या चीज होता है? अ वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश। कैश वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें कैश की इन्वॉल्विंग होती है। तो ये आगे 2 टाइप्स का होता है, क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। तो क्रेडिट वाउचर क्या चीज होती है? क्रेडिट वाउचर मींस क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश रिसीव किया जाता है उस वक्त जो वाउचर तैयार किया जाता है उसको हम क्रेडिट वाउचर कहते हैं। जब हम सेल ऑफ गुड्स, जब हम माल सेल करते हैं, या सेल ऑफ फिक्स एसेट, या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जब हमने डेटर से पैसे प्राप्त किए, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा विड्रॉन किया, उस वक्त जो वाउचर भरा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट वाउचर कहते हैं। उसके बाद आता है डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर्स आर दोज वाउचर्स वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। जब हम किसी को पेमेंट देते हैं उस वक्त जो वाउचर भरा जाता है उसको हम डेबिट वाउचर कहते हैं। दैट इज परचेज ऑफ गुड्स। जब हम किसी से माल खरीदते हैं उस वक्त उसको वाउचर देते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स पेड टू क्रेडिटर्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो ये होता है हमारा डेबिट वाउचर्स। उसके बाद आता है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। नॉन कैश वाउचर्स आर द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश, दैट इज इनवॉइस बिल। जब हमने माल उधार बेचा है, जहाँ डेबिट और डेबिट नोट, जहाँ क्रेडिट नोट, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, जहाँ रिटर्निंग गुड्स होती है, चाहे वो रिटर्न इनवर्ड्स है, रिटर्न आउटवर्ड्स है, अर्थात परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, दोनों में से कोई भी हो सकती है। जहाँ रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स, तो हमारी जो एंट्री में मिस्टेक हो चुकी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो वाउचर भरा जाता है, तो ये नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। तो मैंने आज अभी आपको जो बताया, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के विषय में बताया और वाउचर के विषय में बताया। ये बहुत ही सिंपल, वेरी 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 सिंपल चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको करा, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल जो है 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है। तो इसके बाद हम आपकी अकाउंट्स की बुक टी.एस. गरेवाल की बुक में से चैप्टर नंबर 7 की एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 की कुछ एंट्रीज देखेंगे, जिसमें हमने डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बनाना है। कैसे हम डेबिट वाउचर बनाते हैं, कैसे हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। कभी कभी ये 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है ये आ जाता है आपको। तो पहले हमने ये डेबिट वाउचर बनाना सीखना है कैसे बनता है। तो ये 2020 January 1st bought furniture from Modern Furniture Patna for ₹7,500 against cash memo number 240 paid CGST SGST 6% each। हम कैसे बनाएंगे? ये मैसेज इस ट्रेडर्स की तरफ से है। यहाँ पर लिखा जाएगा वाउचर नंबर और यहाँ पर लिखा जाएगा डेट। जो डेट है Jan 1st 2020। अमाउंट हमने ये कैसे बनाना है, मैंने आपको जर्नल एंट्री के विषय में कुछ बताया भी, कैसे कैसे जर्नल एंट्री। तो आपने जो आपके पास ट्रांजैक्शंस गिवन है उसकी पहले मन में जर्नल एंट्री बना लेनी है। तो जो जर्नल एंट्री होती है, जब हम डेबिट नोट बनाएंगे तो उसमें आपने जो डेबिट किया जाता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप एंट्री कैसे बनाओगे। जब आपने फर्नीचर परचेज किया तो क्या लिखोगे? फर्नीचर काउंट डेबिट, इनपुट CGST काउंट डेबिट, इनपुट SGST काउंट डेबिट टू कैश काउंट या टू बैंक काउंट। तो जो इस एंट्री में हमने डेबिट किया है वही लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा डेबिट, मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखेंगे जैसे ये आपने ये डेबिट में किया है। अभी आपने ये लिखा बॉट फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया, तो आपकी क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर काउंट डेबिट, लेकिन यहाँ डेबिट लिखना नहीं है। इनपुट CGST काउंट डेबिट, इनपुट SGST काउंट डेबिट। तो वाले पार्ट को हमने छोड़ देना, जो क्रेडिट है वो नहीं लिखना, ओनली डेबिट वाला लिखेंगे। ये मैंने लिखा डेबिट, तो हमने डेबिट वाला लिखना है।
तो फर्नीचर काउंट 7500, इनपुट सीजीएसटी काउंट जो 7500 का 6% है 450, इनपुट एसजीएसटी काउंट 450, तो इसका टोटल लगा दिया जाता है, टोटल लगाया 8400। उसके बाद जो नरेशन लिखते हैं हम, बीइंग द फर्नीचर परचेज वाइड कैश मेमो नंबर 240 पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। जो हमने एंट्री के वक्त डेबिट में लिखना होता है वही डेबिट नोट में लिखा जाता है। ये आपके लिए एक इजी वर्क है। तो यहाँ पर रिसीव्ड रुपीज कितनी अमाउंट रिसीव की है और रेवेन्यू स्टैंप लगती है और उसके बाद सिग्नेचर मैनेजर के और यहाँ पर सिग्नेचर अकाउंटेंट के। इस प्रकार ये बहुत ही ज्यादा इजी है डेबिट नोट बनाना और सब बच्चों को इजीली ही समझ आ जाता है। अब आपकी एग्जांपल नंबर 3 में क्रेडिट वाउचर बनाने के लिए कहा गया है। तो क्रेडिट वाउचर बनाने के लिए आपको फिर जर्नल एंट्री दोबारा मन में बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो क्रेडिट वाउचर होता है उसमें हमने डेबिट वाला पार्ट छोड़ देना है। जो क्रेडिट में लिखते हैं 2 वाला पार्ट, तो वो 2 वाला पार्ट हम 2 के बिना लिखते जाएंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है 2020 अप्रैल 1 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000 प्लस CGST SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच वाइड कैश मेमो नंबर 64। ये कौन बना रहा है? मैसेज रामलाल एंड कंपनी न्यू दिल्ली। तो वाउचर नंबर उसी प्रकार, डेट जो जिस डेट को हमने बनाया 5 अप्रैल 2020, ये भी सेम है। सिग्नेचर अमाउंट जो है सिग्नेचर मैनेजर के और ये सिग्नेचर अकाउंटेंट के। यहाँ पर हमने ये देखिए क्रेडिट वाला लिखना है। आपके मन में जब हमने सोल्ड गुड्स किया तुम्हारी जर्नल एंट्री पहले मन में बनाओ, क्या बनाएंगे? कैश काउंट डेबिट टू सेल्स काउंट टू आउटपुट सीजीएसटी काउंट टू आउटपुट एसजीएसटी काउंट। तो मैंने डेबिट वाला पार्ट छोड़ देना है, क्रेडिट वाले पार्ट को ही लिखना है। ये देखा मैंने लिखा हुआ है क्रेडिट और इसका ये मैंने क्रेडिट वाला पार्ट ही लिखा है। ये आपने नोट कर लेना है, ये बड़ा ही ज्यादा इजी है क्रेडिट वाला पार्ट। तो 2 नहीं लिखना। सेल्स काउंट कितने की सेल की? 12,000 की। आउटपुट सीजीएसटी काउंट 12,000 का 6% 720। आउटपुट एसजीएसटी काउंट 720, तीनों को ऐड किया 13,440। तो उसके बाद ये आपकी नरेशन है, बीइंग द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स वाइड कैश मेमो नंबर 64 सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। तो ये मैंने आपको डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर जो है मैंने सिखाया। अब हम करेंगे नॉन कैश वाउचर। तो नॉन कैश वाउचर ये था आपका कैश वाउचर। तो कैश वाउचर में हम 2 चीजें सीखते हैं, एक डेबिट वाउचर और दूसरा क्रेडिट वाउचर। नॉन कैश वाउचर में हमने जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता वो हम एक एग्जांपल द्वारा करेंगे। तो उसको करने का क्या तरीका, उसमें ये दोनों पार्ट बनाए जाएंगे, ये भी लिखा जाएगा डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट आपकी एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें हम ये दोनों भी बनाएंगे, कैसे हमने मतलब जो है वो बनाना नॉन कैश वाउचर। तो अभी आपकी नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले रहा हूं। अब हम स्टूडेंट्स आपका एग्जांपल नंबर जो 5 दे रखी है उसमें हम करेंगे ट्रांसफर वाउचर्स, जो जिसको हम नॉन कैश वाउचर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कैसे हमने सॉल्व करना है या कैसे हमने बनाना है ये सीखना है। तो इसको सीखने के लिए हम कैसे बनाएंगे, इसमें दोनों पहले मन में जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री में क्या डेबिट किया जाएगा और क्या क्रेडिट किया जाएगा ये मन में सोचा जाएगा और उसके बाद इसमें लिखा जाएगा। आपकी एग्जांपल नंबर 5 में दिया है 2020 May 3 परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स जोन्स एंड सन्स वाइड बिल नंबर 889 इंक्लूडिंग IGST 12% ₹5,264। इसका अभिप्राय ये है कि हमने माल जो खरीदा है किससे खरीदा है? मैसर्स जोन्स एंड सन्स से हमने माल परचेज किया जिसका बिल नंबर है 889। क्रेडिट परचेज किया है इंक्लूडिंग, जिसमें IGST इंक्लूडिंग है और ये IGST कहाँ लगता है? जब हम अदर स्टेट से माल परचेज करते हैं।
कितनी अमाउंट का, इंक्लूडिंग टैक्स है 5264। तो उसकी पहले हम बिल अमाउंट निकालेंगे। तो कितना टैक्स इन्वॉल्व है, 12%। कैसे सॉल्व करेंगे, 5264 इंटू 12, जितना टैक्स लगाया गया है डिवाइडेड बाय 100 प्लस टैक्स, 12/112। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा 564। तो इस अमाउंट से मैं 564 माइनस कर देता हूं तो ये आ गया 4700। इतने का हमने जो है गुड्स बाय किया और ये हमने टैक्स पे किया। तो 4700 जो हमने परचेज किया है। तो कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ फॉर्म्स नेम लिखा जाएगा, उसके बाद वाउचर नंबर, फिर डेट, और ये पहले हमने अब एंट्री बनानी है। जब माल परचेज किया तो हम क्या बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मैसर्स, जिससे खरीदा जॉन्स एंड सन्स। तो पहले हमने डेबिट को लिखना है। देखिए मैंने डेबिट में लिखा हुआ है, पहले ये सारा कुछ डेबिट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, परचेजेस काउंट 4700, जो मैंने उस तरफ लिखा सॉल्व किया है। उसके बाद इनपुट IGST काउंट डेबिट में जो किया 564, दोनों का टोटल लगाया तो ये आ गया 5264। उसके बाद हम क्रेडिट में क्या लिखते हैं, टू मैसर्स जॉन्स एंड सन्स, टू नहीं लिखना। तो ये मैंने जो है क्रेडिट वाला पार्ट जो है वो लिखा है। तो मैसर्स जॉन्स एंड सन्स, being goods purchased from Messrs Jones and Sons, white bill number 889 at the rate of 12% IGST payable। तो कितने का हमने गुड्स परचेज किया इंक्लूडिंग टैक्स 5264 टोटल लगाया। उसके बाद सिग्नेचर मैनेजर के होते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर अकाउंटेंट के होते हैं, रेवेन्यू स्टैंप लगती है। तो इस प्रकार हम जो है नॉन कैश वाउचर बनाते हैं, जिनमें बहुत साइड्स को डेबिट को भी लिखा जाता है और क्रेडिट को भी लिखा जाता है। ये डेबिट लिखा गया और ये क्रेडिट लिखा गया है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने डेबिट नोट बनाना सीखा, क्रेडिट नोट बनाना सीखा, जिसको हम कैश वाउचर में लेके चलते हैं। उसके बाद नॉन कैश वाउचर में हमने जिसको ट्रांसफर वाउचर कहते हैं ये बनाना सीखा, जिसमें हम दोनों ही लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट, जिसमें कैश को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। आई होप ये तीनों क्वेश्चन जो एंड इसकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन था आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ही इस बुक का इजी चैप्टर है, वेरी 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 सिंपल चैप्टर है और सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो यहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर लिखा होता है, आप कभी भी मुझसे क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मेरा फ़ोन नंबर फिर भी मैं लिख के दे रहा हूँ 9501000576, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आप बच्चों को समझ आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।